तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 10th क्लास की फर्स्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन उसके बदले में ऐसा भी है कि ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखिए, बेसिकली क्या है, पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स या उसके बाद भी डिस्कवरी होती रहती हैं। 118 एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो इससे पिछले वीडियो में हमने देखे। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ये आपको डिटेल से देखना है तो इसके 10 वीडियोस अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन है, वो भी अलग से 2 वीडियोज़ हैं। ये हिंदी की फास्ट सीरीज़ है जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर करें। तो एलिमेंट्स 3 टाइप के हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आता है सबसे पहले, और यही बताया जाता है जब से आप मेटल्स का नाम सुनने लगते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। सबसे पहले 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और इसके बाद में अकरेंस ऑफ मेटल्स पर आएंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट में कहाँ पर, वो सारी बातें पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आप पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स में क्या होता है, लस्टर होती है, चमकते हैं, यानी कि जैसे लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो लाइट के पड़ते ही वो चमकते हैं। इसका क्या कारण है ये भी हमें पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस जैसे ही रेज पड़ती हैं मेटल्स के सरफेस के ऊपर तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं सरफेस से, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। वो विजिबल लाइट की रेंज में होती है और कोई ना कोई लस्टर या कोई कलर हमें फिर दिखाई देता है। दूसरी अगर बात करना चाहें हम इनकी तो फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट्स में ज़्यादातर ये हार्ड हैं और सॉलिड हैं। एक मेटल ऐसा है मरकरी Hg जो रूम टेम्परेचर पे किसमें है, लिक्विड में है। हालांकि 2 और भी हैं, सीजियम है, वो क्या है, वो भी थोड़ा सा गर्म करते ही मींस 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर एक ही चॉइस हो तो वो फिर हमारे पास क्या रहेगा, मरकरी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये मेटल्स हार्ड क्यों होते हैं। इसका कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स हैं मेटल एटम्स के बीच में, उसके कारण ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें प्रॉपर्टी की तो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है कि इनको पीट कर इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेटल्स आर बीटन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। गोल्ड सबसे पहला नंबर किसका है, गोल्ड का है। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल मीन्स पीट पीट कर जिनकी चादरें बनाई जाती हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की फॉइल्स आप देखते होंगे मिठाइयों के ऊपर होती है, या सिगरेट के जो होते हैं वो जो चमकता है वो कागज़, या फिर घर में रैपर्स के रूप में यूज़ होती है, खाना वगैरह रखते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये मेलिएबिलिटी के कारण ही है कि उनको पीट कर उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। और अगर हम बात करना चाहें तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। मेटल्स को आप लंबी लंबी तारों में बदल सकते हैं, थिन वायर्स में बदल सकते हैं। अब सिल्वर जो है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। मेलिएबल कौन था, गोल्ड, ये है सिल्वर। और आपको जानकर ताजुब होगा कि अगर 100 मिलीग्राम सिल्वर आप ले लें, बहुत कम अमाउंट है, तो उससे 200 मीटर 200 मीटर्स लंबी आप वायर बना सकते हैं। इतने ज़्यादा ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मीन्स दे कैन बी ड्रोन इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी में 2 बातों पर बात करनी पड़ेगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कि हीट के ये कैसे कंडक्टर हैं, तो मेटल्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, दे कंडक्ट हीट वेरी वेल। और कौन है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का भी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के भी ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इनमें से बहुत अच्छी तरह से फ्लो करती है, इनके अंदर चल के जाती है, ये अच्छे कंडक्टर हैं। सिल्वर है, अब सिल्वर तो पहले ही बहुत एक्सपेंसिव है तो इसकी वायर्स तो हम घरों में लगा नहीं सकते, तो किसकी यूज़ करते हैं, कॉपर की या एल्यूमिनियम। ये भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं। तो अपने घरों में जो वायरिंग है
उसमें कॉपर वायर्स यूज होते हैं। ये जो बाहर प्लास्टिक है ये तो रेड है, ग्रीन है, ये तो प्लास्टिक है और रबर है, पीवीसी है या और ये दूसरी चीज़ें हैं। अंदर क्या है, कॉपर के वायर्स लगे हुए हैं। एल्यूमिनियम के भी वायर्स लगे हुए होते हैं। तो एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो जैसे ही इनको किसी चीज़ से टकराते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, ये सोनोरस होते हैं। ये इनकी खास बातें हैं मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमें इनकी रिएक्शन देखनी पड़ेंगी एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। तो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन इनकी होती हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं या एयर की बात करूं तो देखिए 3 कैटेगरीज मेटल की हैं। पहले मुलाकात, फिर बात और ज़रूरत पड़े तो लात। मीन्स ऐसे मेटल्स हैं जो कुछ तो ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरे हैं जिनको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा फिर वो रिएक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा फिर जाकर वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एयर के साथ। जैसे सोडियम है या पोटाशियम है, ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम का क्या है, Na2O। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस रटने की बजाय जब आपको सिलेक्टिव करना है तो आप डेफिनेशन और एक एक रिएक्शन ही याद करें ताकि जल्दी से वो कवर हो जाए। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2O ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये कैसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, एक्सचेंज करेंगे MgO बनेगा। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा स्लो हीट करना पड़ेगा आपको तब ये रिएक्ट कर पाएगा। कुछ ऐसे होंगे जैसे आयरन है, कॉपर है, वो जो बनाएंगे CO है या Fe2O3 है, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें गर्म करना पड़ेगा तब जाकर ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। यहीं पर आपसे एक बात ये भी पूछी जाती है कि इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक। पिछले चैप्टर में हमने किया, मैंने बार बार आपको बताया है, पीरियोडिक टेबल में आप याद रखेंगे A से B और B से A। एसिडिक है, बेसिक है, ये बेसिक है, एसिडिक है। तो इस तरफ पीरियोडिक टेबल में कौन रखे हुए हैं, मेटल्स। बेसिक का ताल्लुक मेटल से होता है। तो मेटल्स के ऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। अब अगर इसका रीजन पूछ लिया जाए ऐसा क्यों होता है, तो जिसका भी पता लगाना है, जैसे हमें इन ऑक्साइड्स का पता लगाना है, आप क्या करो, इनके अंदर वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करने के बाद अगर बेस आपके पास आए तो बेसिक है, एसिड आए तो वो एसिडिक है। ये ऑक्साइड है आपके पास, इसमें जब आप H2O ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा NaOH प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो ये NaOH क्या है, OH वाला तो बेस होता है। तो इनके ऑक्साइड्स वाटर एडिशन के बाद क्या बना रहे हैं, बेस। सो दे आर बेसिक इन नेचर। तो आपको ये भी याद रखना है, मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं, बेसिक है नेचर में। नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन की, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मीन्स अगर आपके पास ये है H2O है तो इससे आपके पास आएगा NaOH और H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह फिर वही बात आएगी, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ये तो एयर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर के साथ भी। इसका मतलब ये हुआ कि ना इनको खुले में हम रख सकते हैं ना पानी में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इनको स्टोर करके किस चीज़ में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है, सोडियम है जैसे, तो ये किरोसिन ऑयल में स्टोर करके हम रखते हैं, क्योंकि एयर या वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तुरंत रिएक्शन कर जाता है। तो ये ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके। अब कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा हॉट वाटर होगा तब रिएक्ट करेंगे, जैसे Mg प्लस H2O। तो ये बनाएगा Mg, OH की वैलेंसी 1 है ना, ये इसके नीचे, Mg की 2 इसके नीचे, OH होल ट्वाइस प्लस H2। ये है थोड़े से हॉट वाटर के साथ। और कुछ ऐसे होंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे Fe, आयरन, लोहा। ये तो फिल्म ही धर्मेंद्र की है, देख लो। अब तो क्या करेगा, यहाँ पर हमें H2O क्या लेना पड़ेगा, स्टीम, बिल्कुल स्टीम, भाप लेनी पड़ेगी स्टीम के रूप में, तब जाके ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, Fe2O3 और H2। मीन्स ऑक्साइड बना लेगा ये सीधा, इतने ज़्यादा गर्म वाटर से रिएक्शन करेगा। तीसरी बात हमें करनी पड़ेगी एसिड्स के साथ रिएक्शन की। तो याद रखो दोस्तों, मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं
तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये धर्म वाक्य है, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, रट लेना है। जो भी आप करें कि एसिड्स के साथ मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे HCl के साथ आप रिएक्ट करवाएं Na को तो क्या बनता है NaCl, या फिर मैग्नीशियम है HCl के साथ क्या बनाएगा MgCl2, Zn है क्या बनाएगा ZnCl2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और ये साल्ट्स बनाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये सोल्ट्स हैं। तो सोल्ट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर फिर 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर कॉपर पूछ लें आपसे कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, तो ये नहीं करेगा। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। क्यों? क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो एसिड में से क्या है, हाइड्रोजन को हटाना है, रिप्लेस करना है। अगर इसको हटाना है तो ये इससे स्ट्रोंग होना चाहिए, ताकतवर होगा तभी तो हटा पाएगा। लेकिन कॉपर तो उससे भी कमज़ोर होता है, इसलिए रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब कौन कितना ताकतवर होता है ये अभी 1 सेकंड में देखते हैं। उससे पहले एक बात और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रीजिया, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। कौन कौन से हैं? जैसे Hg, Ag, Pt, Au, ये जो हैं। मरकरी है, Ag क्या है सिल्वर, Pt क्या है प्लेटिनम, Au क्या है गोल्ड। तो ये जो है Hg, Ag, Pt, Au इस टाइप के मेटल्स हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। मीन्स हुआ ये कि जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के साथ हम रिएक्ट करवाने के लिए लेकर आए HCl को, इसने मना कर दिया, रिएक्ट नहीं किया। HNO3 को लेकर आए, मना कर दिया, नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक से बात नहीं बन रही तो 2 एसिड्स इकट्ठे लेकर आते हैं और इन 2 एसिड्स को जब एक डेफिनेट रेशियो में मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। सोने का, जैसे कि जो गोल्ड है ना, सोने के जो ज्वेलरी होती है उसको धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, 2 एसिड्स इसके अंदर हैं, HCl और HNO3। HCl और HNO3 रेशियो रहेगा 3:1। इस रेशियो में इनको मिला के तब रिएक्ट करेंगे, तब ये रिएक्शन आपकी होगी। तो इन दोनों का ये जो मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया बोलते हैं। अब कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है और उस सीरीज के लिए आपको एक लाइन मैंने बता रखी है, पबक, समा, जिंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना। ये लाइन आपको रट लेनी है, पबक, समा, जिंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना। मीन्स पोटाशियम, बेरियम, ये डिटेल से अगर आपको यहाँ पर समझना है तो डिटेल वाले वीडियो आप देख लेना, वहाँ से अगर धीरे धीरे आपको समझना। पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जिंक, जी से जिंक, आई की मात्रा, ये ई की जो मात्रा है सॉरी हिंदी में, ये क्या है आयरन के लिए है। नए से जिंटल है ना, नए से निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मीन्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो कम रिएक्टिविटी होती जाती है मेटल्स की। तो देखिए कॉपर कहाँ आया, हाइड्रोजन के भी बाद आया। इस बेस पर आगे हम रिएक्शन करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव मेटल्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। बाद में क्या भी कर लेते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया ZnSO4 + Cu, ये रिएक्शन दी, तो ZnSO4 का साल्ट सॉल्यूशन है। अब कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, क्यों? क्योंकि जिंक ये रहा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक को यहाँ से नहीं भगा पाएगा। देयर विल बी नो रिएक्शन। हाँ, अगर ऐसा हुआ CuSO4 + Zn, अब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, क्या बनाएगा ZnSO4 + Cu। अब ये रिएक्शन होगी, आप ये पाएंगे CuSO4 क्या है, ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आएगा और ये कॉपर ब्राउन कलर का अलग रह जाएगा जब आप रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं। मेटल्स को अरेंज किया हुआ है
रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पर और आएगी रिएक्टिविटी में ही, 3 बातें हमने की, एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। अब अगर मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ ही पूछ लें तो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये कई बार हमने पढ़ा, जैसे NaCl की फॉर्मेशन। तो Na क्या है, 11 है एटॉमिक नंबर, मीन्स 281। Cl क्या है, 287। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, क्योंकि 7 तो मिलेंगे नहीं कहीं से यहाँ 8 करने के लिए, और इसके पास ये 7 है तो 7 ये छोड़ेगा नहीं, ये 1 लेना चाहेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव बनेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, जिसको बॉन्ड बोलते हैं, और किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl की फॉर्मेशन होती है। इसी बात को जैसे डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दानवीर बनता है क्योंकि मेटल है, मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे MgCl2 की फॉर्मेशन है, तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मीन्स 282। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 Cl आया, 2, 4, 6, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब क्लोरीन के तो 8 हो गए, मैग्नीशियम कहेगा भाई मेरा तो काम खराब कर दिया, अब 1 तो बचा ही रहेगा, ऐसा कर अपने जैसा एक और लेकर आ। तो 1 और आएगा Cl, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वैलेंसी बैलेंस कर दी ना हमने, और क्या बनेगा, MgCl2 इस टाइप से। तो जो भी आपसे पूछा जाए, जिस टाइप का भी, ये फार्मूला 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं अपने सिलेबस में, तो यहाँ हम बता सकते हैं। तो ये मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, और इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए, आप पर ज़्यादा जुल्म ना करते हुए, बचे हुए हाफ चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और एजुकेशनल वीडियोज़ देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।